बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमामा बदर है और आज हम क्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं व्हाट इज़ क्यू, क्यू क्या है, क्यू इन सी प्लस प्लस, ऑपरेशन ऑफ क्यू, हाउ क्यू इन सी प्लस प्लस वर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे। ये टॉपिक्स हैं जो हम आप आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये तय कर लेते हैं कि क्यू बेसिकली क्या चीज़ है। व्हाट इज़ क्यू। क्यू के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्यू किसी भी लाइन को कहते हैं। कोई भी लाइन, चाहे वो सिनेमा के टिकट्स लेने के लिए लगी हो या बैंक में लगी हो या बहुत सारे लोग बस में चढ़ रहे हैं उसकी लाइन लगी हुई, किसी कैंटीन में लाइन लगी हो, किसी भी जो लाइन को हम क्यू कहते हैं। तो क्या होता है, जब कोई लाइन में पहले आता है तो वो लाइन में सबसे आगे खड़ा होता है और फिर जो जिस तरह से लोग आते जाते हैं तो वो उसके पीछे 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 खड़े होते जाते हैं। ये बेसिकली कुछ इस तरह से वर्क करता है जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो भी लाइन में फर्स्ट इन होगा उसको सर्विस पहले मिलेगी, उसे सर्व पहले किया जाएगा, उसको पहले ही मौका मिलेगा और वो ही सबसे पहले आउट हो जाएगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसे शॉर्ट में फीफो भी कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्यू में होता है। जब भी कोई जो भी हम डेटा पहले इंसर्ट करते हैं वो पहले प्रोसेस होके बाहर आता है और जिस तरह से बाद में जो भी डेटा होता है वो सीक्वेंसली मतलब ऑर्डर वाइज होता है, मतलब जिस ऑर्डर में उसे रखा गया होगा वो उसी ऑर्डर में प्रोसेस होगा। तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यू इज़ अ लाइन ऑफ एटम वेटिंग टू बी सर्व्ड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। जो मैंने अभी बताया है कि मतलब एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सर्व किया जाता है जिस तरह से जो पहले होता है उसे पहले, जो बाद में, फिर उसे बाद में प्रोसेस होकर इस तरह से डेटा प्रोसेस होता है। क्यू इज़ एन ऑर्डर लिस्ट इन विच इंसर्शन आर डन एट वन एट रेयर एंड डिलीशन आर डन एट अदर एंड फ्रंट। जब भी आप लाइन में लगते हैं कभी भी बीच में से नहीं लगते, किसी एक एंड से लगते हैं सबसे पीछे, क्योंकि सबसे पहले जो लोग आए हैं उनको सबसे पहले सर्व किया जाएगा, इसलिए जो बाद में आते हैं उसे बोलते हैं रेयर। जो भी बाद में इंसर्शन होती है, जितनी भी इंसर्शन हो रही है उसे रेयर बोलते हैं। और जो लाइन में सबसे आगे होता है, जो कि सबसे आगे होता है, उसे बोलते हैं फ्रंट। तो फ्रंट बोलते हैं सबसे आगे वाले को और रेयर बोलते हैं जो हमारा सबसे पीछे वाला होता है। डिलीशन की अगर हम बात करें, इंसर्शन और डिलीशन की, तो डिलीशन हमेशा हमेशा फ्रंट से होता है, क्योंकि जिस तरह कोई लाइन में इंसर्ट होता है तो उसको पहले सर्व किया जाएगा तो वो पहले ही वहाँ से चला जाएगा। जब उसका काम हो जाएगा तो वो वहाँ से चला जाएगा और दूसरे को मौका मिलेगा। तो डिलीशन हमारा जो होता है या रिमूवल कह लें तो हमेशा वो फ्रंट से होगा और जो प्रोसेस होगा वो हट जाएगा, जो चीज़ प्रोसेस हो गई है वो हट जाएगी। और इंसर्शन पीछे से होता है। तो और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है अगर हम देखें तो वो फीफो पर वर्क करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मैं बोल चुकी हूँ कि जो पहले आएगा उससे पहले सर्विस मिलेगी, इस तरह से। तो ये था क्यू के बारे में। अब अगर हम क्यू की बात करें सी प्लस प्लस में तो ये सेट या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट कहलाता है। और एलिमेंट जो होते हैं लीनियरली अरेंज हुए होते हैं, जैसे क्यू में नॉर्मली देखा जाता है एक सीक्वेंस से एक ऑर्डर वाइज अरेंज हुए होते हैं। इसी तरह सी प्लस प्लस में भी इसका कॉन्सेप्ट वही है जो एक हम क्यू का कॉन्सेप्ट लेते हैं। एडीटी क्या है? एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है और एडीटी का मतलब ये होता है कि हम डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं या उसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो
ये हम ADT इसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अगर हम Q की बात करें तो Q खुद एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। Q इज़ एन ADT। आगे चलते हैं। ऑपरेशंस ऑफ Q। अगर हम Q के ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इंसर्शन, रिमूवल, इज़ एम्प्टी, इज़ फुल। इंसर्शन में क्या होता है? इंसर्शन में या एडिशन में या NQ में हम एलिमेंट को ऐड करते हैं। और एडिशन के लिए मैंने क्या बताया था कि हमेशा एडिशन रेयर से होती है। रेयर जब भी हम एडिशन करेंगे तो जो भी हमारी रेयर की वैल्यू है वो बाय 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी, +1 हो जाएगी और अपनी जगह से एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। इंसर्शन में रेयर में इंक्रीमेंट होता है। अगर हम रिमूवल की बात करें, DQ की बात करें या डिलीशन की बात करें तो उसमें डिलीशन, रिमूवल, NQ हमेशा जो है फ्रंट से होता है, और जो भी वैल्यू फ्रंट पे है जो वो रिमूव होती है, जो भी हमारे पास फ्रंट की जो वैल्यू होती है वो बाय 1 से इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब वो अपने स्टेप से एक स्टेप आगे चली जाती है। जो प्रीवियस हमारे पास वैल्यू होती है वो ऑब्वियसली हमारे पास गार्बेज बन जाती है और वो हमारे लिए फिर किसी काम की नहीं होती। इसी तरह इस एम्प्टी, इस फुल का जो है ऑपरेशन होता है, जिससे हम चेक करते हैं कि हमारी क्यू खाली है या भरी हुई है। अगर हम इस एम्प्टी है तो हमारे पास आ जाता है कि हमारी जो है प्रिंट हो जाता है कि हमारी क्यू एम्प्टी है। और अगर फुल की बात करते हैं तो ओवरफ्लो या फुल इस तरह का प्रिंट हो जाता है। हाउ क्यू इन C++ वर्क। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये थोड़ी पिक्टोरियल फॉर्म है और इसमें ज़्यादा समझने में आसानी होगी। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास फ्रंट है और रार है, और इस वक्त दोनों एक ही बॉक्स पे फोकस किए हुए, पॉइंट किए हुए, और दोनों की वैल्यू इस टाइम 0 है, क्योंकि हमने इसमें अभी कुछ भी ऐड नहीं कराया। लेकिन जैसे ही हम इसमें NQ कराते हैं, एडिशन कराते हैं या इंसर्ट कराते हैं कोई भी वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे A को इंसर्ट कराया है, तो जैसे ही A अपनी जगह पे आता है, फ्रंट की वैल्यू में आप देख सकते हैं कि ज़रा भी कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने एडिशन कराया है। और एडिशन के लिए मैंने बताया था कि हमेशा रेयर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, फ्रंट की नहीं, इंसर्शन में, एडिशन में। तो यहाँ पे रेयर की वैल्यू बाय 1 से इंक्रीज़ हो गई और वो अपने जगह से एक स्टेप आगे मूव हो गया। अब जब मैं यहाँ पे फिर से NQ कराती हूँ कोई वैल्यू, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे B को NQ कराया है, तो जब B NQ हुआ, फ्रंट अपनी जगह पे ही था, उसकी वैल्यू वही थी 0, क्योंकि हमने डिलीशन नहीं कराया है, इंसर्शन ही कराया है, NQ ही कराया है। रेयर की वैल्यू हो गई 2। पहले रेयर की वैल्यू थी 1, देन 2 हो गई जब हमने उसमें B इंसर्ट कराया। ऐसे ही जब हम उसमें C को इंसर्ट कराएंगे तो रेयर की वैल्यू हो जाएगी 3, वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, और जहाँ पे उसने पहले पॉइंट किया हुआ था वहाँ पे जाके वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी जो हमने इंसर्ट करानी है या कराई होगी। अगर हम यहाँ पे DQ की बात करें तो ये भी बहुत सिंपल सा है। अब रेयर की वैल्यू DQ में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें सिर्फ फ्रंट की वैल्यू चेंज होगी। जब हमने DQ कराया A को, हमें अपनी लिस्ट में से A को रिमूव करना है, DQ करना है, तो जो फ्रंट की वैल्यू है वो हो गई 1, रेयर की वैल्यू वही थी अपनी जगह पे, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आया, और फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। और इसी तरह जब हमने DQ कराया, डिलीट कराया B को, तो फ्रंट फिर से चला गया एक कदम और आगे, मतलब कि जब प्रीवियस पार्ट गार्बेज बन गया, डिलीट हो गया, तो फ्रंट में तो वो होता है ना जो सबसे लाइन में आगे होता है। तो अब जब लाइन में कोई नहीं है तो सबसे आगे ये C होगा, तो पहला ही हम फ्रंट भी C को ही कहेंगे और रेयर भी C को कहेंगे, क्योंकि कोई और यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ना आगे ना पीछे, तो दोनों चीज़ C पे ही पॉइंट करती है।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे। हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो एन क्यू और डी क्यू मतलब वो एडिशन और डिलीशन होता है। अगर हम यहाँ पे एरे को लेके एन क्यू और डी क्यू कराएंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए हम एन क्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारे पास जिसमें हमने इन क्यू लिया है और इसमें एक एरे लिया है, वेरिएबल बना के एरे लिया है, एन हमने उसमें दिया है। एन मतलब हमने जो भी वैल्यू उसमें देनी होगी, हमने इंट फ्रंट इज इक्वल -1 किया और इंट रेयर इज इक्वल -1 किया, मतलब कि दोनों इस वक्त -1 पे है। हाँ, यहाँ पे 0 से इंडेक्सिंग शुरू हुई क्योंकि हम एरे की बात कर रहे हैं और एरे की यही बात है कि उसमें इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो जब तक हम कुछ इंसर्ट नहीं कराएंगे तो वो 0 पे कैसे आएगा, इसलिए उससे पहले -1 है और इस वक्त दोनों -1 पे पॉइंट कर रहे हैं। वॉइड क्यू इंट एक्स मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू जो हमने इंसर्ट करानी होगी वो हम x की जगह पे इंसर्ट करेंगे। इफ़ रेयर इज इक्वल टू -1, अगर रेयर जो हमारे पास है वो -1 है तो प्रिंट हो जाएगा ओवरफ्लो, मतलब कि अब हमारे पास कोई जगह नहीं है। पर ये इफ़ की एक कंडीशन है। अगर हम एल्स की कंडीशन की बात करें, एल्स इफ़ की कंडीशन फ्रंट इज इक्वल टू -1, अगर फ्रंट हमारे पास -1 है तो फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू 0, मतलब कि आपने पहले देखा कि फ्रंट हमारे पास -1 को पॉइंट कर रहा था, तो ये वाली कंडीशन चली है जिसमें जब उसने देखा कि फ्रंट जो है -1 को पॉइंट कर रहा है तो उसने क्या किया, फ्रंट इज इक्वल रेयर इज इक्वल -0, तो उसने फ्रंट को और रेयर को इज इक्वल कर दिया 0 के, तो अब दोनों रेयर और फ्रंट 0 पे पॉइंट कर रही हैं। क्यू रेयर इज इक्वल एक्स में हम कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो वो वैल्यू मतलब कि वो वैल्यू जाके इंसर्ट हो जाएगी 0 पे, मतलब जहाँ पे ये दोनों पॉइंट कर रहे हैं वहाँ पे ये जो भी हम वैल्यू पास करेंगे वो 0 में इंसर्ट हो जाएगी और इंक्रीमेंट हो जाएगा किसमें, रेयर में, क्योंकि हम इंसर्शन करा रहे हैं तो रेयर में इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे आप देखें मैंने 2 को जब इंसर्ट कराया तो 0 वाले इंडेक्स पे 2 आ गया, फ्रंट का पॉइंटर वहीं पे है और रेयर में इंक्रीमेंट हो गई, +1 हो गया और वो अपने से एक स्टेप आगे चला गया। इसी तरह से अगर हम डी क्यू का प्रोग्राम देखें तो डी क्यू में मैंने लिया है वॉइड डी क्यू इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रेयर इज इक्वल टू -1। अगर फ्रंट भी हमारे पास जो है -1 है और रेयर भी इक्वल है -1 के तो प्रिंट हो जाए अंडरफ्लो, पर ऐसा नहीं है। हमारे पास ना फ्रंट -1 के इक्वल है ना रेयर -1 के इक्वल है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ये वाली नहीं चलेगी। एल्स इफ को देखें तो फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, अगर हमारा फ्रंट और रेयर बराबर हैं तो फ्रंट और रेयर को इज इक्वल कर दो -1 के, पर ऐसा भी नहीं है क्योंकि हमारा फ्रंट जो है वो 2 पे पॉइंट कर रहा है जिसकी इंडेक्सिंग 0 है और रेयर हमारा 3 पे पॉइंट कर रहा है जिसकी इंडेक्सिंग 1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। एल्स फ्रंट में इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो जब फ्रंट अपनी पोजीशन से एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रीवियस वाला जो भी वैल्यू थी वो गार्बेज बन जाएगी, मतलब कि फिर वो हमारे लिए किसी भी किसी भी चीज़ की हमारे इस्तेमाल में नहीं है, तो वो डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और क्यू फिर किस पे पॉइंट कर रहा है, 3 पे, मतलब अपने से एक स्टेप आगे हो गया और इसमें 3 फ्रंट और रेयर दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, तो हमारी ऊपर वाली इफ की कंडीशन इसमें चल सकती है, फ्रंट इज इक्वल टू रेयर
फ्रंट इज इक्वल राइट इज इक्वल -1, तो ये घूम के फिर से किस पे आ जाएंगे, -1 के पे आ जाएंगे, और इस तरह से हमारा डिवीज़न का प्रोसेस होता है। आई होप कि ये आपको समझ आई होगी वीडियो। इसमें हमने क्यू के बारे में डिस्कस किया है, एंड थैंक यू सो मच।